हमने इस चुनाव में कुछ गारंटीज की बात की है, सुना है आपने? आजकल कांग्रेस ने फिर अपनी झूठी गारंटी का बंडल निकाल लिया है। ये जो 2.5 लाख जॉब खाली पड़े हैं, सबसे पहले तो हम इनको भरेंगे, ये हमारी गारंटी है। वो कभी अपनी कोई गारंटी पूरी नहीं करती। 4 साल के लिए बीजेपी की यहाँ पे सरकार थी, बीजेपी की सरकार ने कुछ नहीं किया। अब चुनाव आ रहा है, फिर से वही बातें शुरू। 2014 में जब हमने सरकार बनाई तो हम दंग रह गए। ये इसलिए हो पाया क्योंकि कांग्रेस के जो नेता थे, उनकी नीयत लूटने की नहीं थी, उनकी नियत आपके लिए काम करने की थी। कांग्रेस ने हर गांव तक भी बिजली नहीं पहुंचाई थी। गारंटी दी कांग्रेस ने, धोखा दिया कांग्रेस ने और काम पूरा किया भाजपा ने। जो चुनाव के समय आपके सामने आके अच्छे अच्छे बड़े वादे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इनको शुरू से मालूम है कि वो वादे कभी पूरे नहीं करना चाहते। आजकल कांग्रेस ने फिर अपनी झूठी गारंटी का बंडल निकाल लिया है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो कभी अपनी कोई गारंटी पूरी नहीं करती। 2005 में कांग्रेस ने देश के लोगों को गारंटी दी थी कि वो साल 2009 तक हर घर तक बिजली पहुंचा देगी। कांग्रेस ने 2014 तक शासन किया। उनके पास अपनी दी हुई गारंटी को पूरा करने के लिए करीब 1 दशक का समय था, 10 साल थे। 2014 में जब हमने सरकार बनाई तो हम दंग रह गए। हर घर तक को बिजली छोड़िए, कांग्रेस ने हर गांव तक भी बिजली नहीं पहुंचाई थी। देश में दूर दराज के गरीब और पिछड़े इलाकों के 18,000 गांव ऐसे थे जहां बिजली नहीं पहुंची थी। देश में 2.5 करोड़ से ज्यादा घर भी बिना बिजली के अंधेरे में थे। बीजेपी सरकार ने प्रण लिया और हमने सिर्फ 1000 दिन में 18,000 गांवों तक और 2.5 करोड़ लोगों तक बिजली पहुंचाकर दिखाई। गारंटी दी कांग्रेस ने, धोखा दिया कांग्रेस ने और काम पूरा किया भाजपा ने। काम पूरा किया, काम पूरा किया, काम पूरा किया। अब आप कांग्रेस की सरकार को देखिए। नागमोहन दास कमेटी बनाई थी कांग्रेस ने। उस कमेटी ने कहा कि एससी के लिए 15 से 17% तक बढ़ाना है आरक्षण। उसने कहा कि एसटी के लिए 3% से 7% बढ़ाना है। कब कहा? 4 साल पहले। 4 साल पहले कहा। 4 साल के लिए बीजेपी की यहाँ पे सरकार थी, बीजेपी की सरकार ने कुछ नहीं किया। अब चुनाव आ रहा है, फिर से वही बातें शुरू। तो इनके नेता, इनकी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो चुनाव के समय आपके सामने आके अच्छे अच्छे बड़े वादे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इनको शुरू से मालूम है कि वो वादे कभी पूरे नहीं करना चाहते, कभी करेंगे ही नहीं। यहां पे जब कांग्रेस की सरकार थी
तो आपको याद होगा कि अन्न भाग्य का योजना होता था, क्षीर भाग्य जिससे दूध मिलता था, वो भी योजना कांग्रेस की योजना थी। पशु भाग्य कांग्रेस की योजना थी। कृषि भाग्य कांग्रेस की योजना थी। आरोग्य भाग्य था आपके स्वास्थ्य के लिए। विद्याश्री थी आपकी शिक्षा के लिए। इंदिरा के केंद्र कैंटीन थे खाने के लिए। और ऐसी तमाम योजनाएं थी जिससे आपकी भलाई हुई। ये इसलिए हो पाया क्योंकि कांग्रेस के जो नेता थे उनकी नीयत लूटने की नहीं थी, उनकी नीयत आपके लिए काम करने की थी। आज आप यहां बैठे हुए मेरी बातें बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। आप इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि आपने देखा कि कांग्रेस की सरकारों ने आपके लिए काम किया। आज अगर आप यहां बैठ के धूप में मेरा इंतजार करते हैं तो आप इसलिए भी करते हैं क्योंकि आपने इंदिरा जी का काम देखा, राजीव जी का काम देखा, सोनिया जी का काम देखा। आपको कुछ विश्वास है, कुछ भरोसा है कि हाँ ये लोग कुछ करेंगे हमारे लिए। और ये भरोसा, ये विश्वास ऐसे ही नहीं आता। ये भरोसा और विश्वास इसलिए आता है क्योंकि आपको काम करके दिखाया है, आपके लिए समर्पित होकर दिखाया है। अभी मैं जब यहाँ आई तो मैं अंजलि जी से पूछ रही थी कैसा चल रहा है चुनाव। अंजलि जी ने मुझे कहा हम जीतेंगे, बहुत कॉन्फिडेंस से कहा। तो कभी कभी जब मैं पूछती हूँ तो हमारे उम्मीदवार कहते हैं कि देखेंगे दीदी मुश्किल है ये, लेकिन इन्होंने तो बहुत कॉन्फिडेंस से कहा। तो मैंने कहा क्यों कह रही हो कि इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? और जवाब पता है क्या दिया मुझे? कहा कि क्योंकि मैं जनता के बीच में रही हूं दीदी, क्योंकि मैंने जनता के लिए काम किया है, इसीलिए मैं जानती हूं कि जनता मेरे साथ रहेगी। और यही कांग्रेस की बात है, हम आपके लिए काम करते हैं। हमने इस चुनाव में कुछ गारंटीज की बात की है, सुना है आपने? किसने सुना है? युवा निधि है जो हम स्टार्ट करना चाहते हैं। ये जो 2.5 लाख जॉब खाली पड़े हैं, सबसे पहले तो हम इनको भरेंगे, ये हमारी गारंटी है। जो ग्रेजुएट हैं लेकिन अभी नौकरी नहीं मिल पाई है उन्हें सरकार बेरोजगारी का भत्ता 3,000 रुपए हर महीने देगी। जिनके पास डिप्लोमा है उनको 1,500 रुपए हर महीने मिलेंगे। इसी तरह से मेरी बहन ने, जैसे मैंने कहा, हम जानते हैं कि कितनी मेहनत करती हैं आप और कितनी महंगाई से जूझ रही हैं। इसीलिए आपके लिए एक स्कीम जिसका नाम हमने रखा है गृह लक्ष्मी, वो लाएंगे हम, जिसके जरिए आपको 2,000 रुपए आप ही के खाते में मिलेंगे। गृह ज्योति स्कीम लाएंगे जिसके जरिए 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। अन्ना भाग्य में आपको 10 किलो चावल मिलेंगे। अभी यहां आने से पहले मैं आंगनवाड़ी और आशा की महिलाओं से मिली। कितना संघर्ष करती हैं, कितना काम करती हैं। मैं पूछ रही थी, कह रही थी कि टाइमिंग तो 9:30 से 4 बजे तक है, लेकिन घर जाकर भी हम काम करते हैं, रजिस्टर भरते हैं, घर का काम भी करना पड़ता है। उन्होंने कुछ समस्याएं बताई। उन्होंने कहा कि उनका मानदेय बढ़ाया नहीं गया है। जो पूरे जीवन के लिए आंगनवाड़ी का काम करती हैं, निष्ठा से करती हैं, प्यार से करती हैं, वो रिटायर होने के बाद ऐसे ही रहती हैं। कुछ उनको नहीं मिलता, कोई पेंशन नहीं मिलता, कुछ पैसा नहीं मिलता जिनसे वो आगे बढ़ पाए। बुजुर्ग हो जाती हैं, पूरा जीवन काम किया है, फिर भी ऐसे ही छोड़ी जाती हैं। इसीलिए सबसे बातचीत करके आज मैं एक विशेष घोषणा करना चाहती हूं कि हमारी पार्टी ने तय किया है
कि आंगनवाड़ी की बहनों के लिए हम 15,000 तक मानदेय को बढ़ाएंगे। जो मिनी आंगनवाड़ी की बहनें हैं उनके लिए 10,000 तक बढ़ाया जाएगा। आशा की जो बहनें हैं वो जब काम करती हैं तो मुझे मालूम है कि उनको लगातार महिलाओं के साथ रहना पड़ता है, काम करना पड़ता है। कोविड में आंगनवाड़ी आशा बहुओं ने कितना काम किया, वैक्सीन लगवाई और बीमारी को झेलते हुए सबकी सुरक्षा के लिए बहुत संघर्ष किया। इसीलिए आशा बहनों के लिए 8,000 रुपए तक मानदेय बढ़ाया जाएगा। मिड डे मील की बहनों को बहुत कम मिलता है, उसको बढ़ाकर 5,000 रुपए का हम कर पाएंगे। और जो महिलाएं पूरे जीवन काम करती हैं आंगनवाड़ी में लेकिन उसके बाद उनको कुछ नहीं मिलता, उनके लिए अगर वो रिटायर हो या फिर किसी वजह से, किसी हादसे की वजह से उनका स्वर्गवास हो जाए तो मेन आंगनवाड़ी के लिए 3 लाख रुपए मिलेंगे और मिनी आंगनवाड़ी की महिलाओं के लिए 2 लाख रुपए मिलेंगे। तो ये सारी स्कीम्स हैं और हम चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी आपके विकास का काम शुरू कर पाएं।